अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और स्टोव मौजूदा हफ्ता 22 था 28 मई का 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है वो रमज़ान मुबारक का आगाज़ है, इसी हफ्ते में है। और देखिए, अल्लाह ताला कहा जाता है और हमारा ईमान भी है कि ये बरकतों का, फजीलतों का और रहमतों का जो महीना है। देखिए अल्लाह ताला क्या क्या रहमत जो है वो हम पे करता है, हम किस हद तक अपने गुनाहों को बख्शा सकते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में किस हद तक सजद सुजूद हो सकते हैं। इसका इन्हिसार हर इंसान की अपनी सोच, अपने माहौल और अपने एतक़ादात और ख़यालात के मुताबिक है। तो दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तौफ़ीक दे कि आप अल्लाह को राज़ी कर लें, अपने गुनाहों का जो है कुफारा अदा कर लें, जान छुड़ा लें उससे, और अल्लाह ताला की रहमत जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि मालिक की रहमत हो जाए, उसका फजल व करम हो जाए तो इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत बाकी रहती भी नहीं है। तो और जब भी कभी दुआ करें, जब भी आपको ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका मिल जाए दुआ का, तो हमारे लिए, वेबसाइट के लिए, मेरे बाकी साथियों के लिए, सब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मैं आपका एडवांस में शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, रमज़ान की बाबरकत और बासादत लम्हात जो है उनमें हमें याद रखिए। अब शुरू करेंगे हम मौजूदा हफ्ता का चौथा और आखिरी हिस्सा, जिसका आगाज़ करेंगे बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सर तमाम के 12वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपको मुस्बत हिकमत अमली की ज़रूरत है, एहसास दिलाने के अलावा अपने बुजुर्गों के तजर्बात से फ़ायदा उठाने की अहमियत को भी सामने ला सकेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायज़ा। 22 मई को आपकी कारोबारी पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी, जबकि पैदावारी सलाहियत यानी आपकी प्रोडक्शन जो है वो भी मज़ीद बढ़ सकेगी। 23 मई को किसी ज़ाती प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी कर सकेंगे। 24 मई को आपकी माली पोजीशन जो है वो तसल्ली बख्श हो सकेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने जो मुखालफीन हैं उनसे मोहतात रहना होगा। 25 मई को जायदाद के अमूर तवज्जो तलब रहेंगे। 26 मई को अच्छे लोगों से मिलने की कोशिश कीजिएगा, इससे दूसरों पर अच्छा असर पड़ेगा। 27 मई को ड्राइविंग करते हुए मोहतात रहिएगा और अगर ज़्यादा खौफ या वहम आ जाए तो सदका जरूर दीजिएगा। 28 मई को आपकी सोच मुस्तहकम रहेगी और मामलात पर पहले से बेहतर नजर होने की वजह से मामलात का बेहतर हल निकाल सकेंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन आपके लिए मौजूदा हफ्ता में हो सकता है वो है 25 मई। बुर्ज दलो एक्वेरियस। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तमाम मदद के 11वें घर में रुजत की हालत में रहते हुए आपको अपने हल्का अहबाब से तवक्कुआत वाबस्ता न करने की आगाही फराहम करेगा, जबकि मायूसी का अंदेशा जन्म लेने के अलावा आपकी ख्वाहिशात की तकमील में भी ताख़ीर हो सकेगी। लेकिन मेहनत और लगन के साथ साथ अपने मामलात को मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ाने की ज़रूरत भी आपको पेश आ सकती है। आपका ज़ैलिया कम्युनिटी तमाम मदद के तीसरे घर में ही क़याम पज़ीर रहेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 22 मई को समाजी सरगर्मियों में शमूलियत का मौका मिल सकेगा। 23 मई को दूसरों पर अच्छा तासुर छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। 24 मई को आपका अखलाक और आपका किरदार आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। जो भी जंग आप लड़ रहे हैं उसमें यही दो चीज़ें आपके काम आएंगी। 25 मई को मुलाजिम पेशा अफराद की जो आमदनी है उसमें इजाफा का इम्कान है। 26 मई को आपके माली मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जिसकी वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियतें उजागर हो सकेंगे। 27 मई को आप सरमायाकारी में हिस्सा ले सकेंगे, इस सिलसिले में आपकी जिम्मेदारियों में भी भारी इजाफा हो सकता है। 28 मई को आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी, जबकि आपकी साख जो है वो भी बहाल रहेगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है वो 25 मई का साबित हो सकता है। बुर्ज हौद पाइसिस। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मज़ाजी के 8वें घर में रुजत कर रहते हुए आपके कुव्वत फैसला को कमज़ोर बना सकेगा, जबकि अपने मुखलिस दोस्त अहबाब और बुजुर्गों से ताउन बनाए रखना और मुशावरत से मामलात अंजाम देने की कोशिश करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम ताले में मौजूद होगा,
यहाँ 28 और 29 मई को अतारत के साथ तस्वीर बनाएगा, जिसकी वजह से आपकी फनकाराना सलाहियतें निखर सकेंगे और तख्लीकी सोच जन्म लेने की वजह से आप अपने मामलात को अंजाम तक पहुंचा सकेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 22 मई को ज़ाती नोयत के मामलात में दूसरों को दखल अंदाजी नहीं करने दीजिएगा। 23 मई को दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने से गुरेज कीजिएगा। 24 मई को खामखा की टेंशन और वक्त की बर्बादी, ये दोनों चीज़ें आपके शामिल हाल रहेंगी, इसके अलावा कुछ हासिल भी नहीं हो पाएगा। 25 मई को मिलजुल कर काम करने से ही कामयाबी नसीब हो सकेगी, यानी कोई जॉइंट वेंचर कर लेंगे तो आपके लिए कामयाबी की नवीद बन सकेगा। 26 मई को मुश्तरका कोशिशें कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगी। 27 मई को माली मामलात में रुझान मुनाफा का रुझान रहेगा, जबकि 28 मई को बगैर सोचे समझे मुआहदे करने का खतरा मूल नहीं लीजिएगा। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात के हामिद दिन 26, 27, 28 और 28 मई, जी 3 दिन 26, 27 और 28 में आपके लिए मामूल से बढ़ के मुस्बत असरात के हामिल हैं, पॉजिटिव हैं, आपके लिए फ़ायदा उठाइएगा। जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है, जब आपको ज़्यादा एहतियात करनी है या मोहतात रहना है, वो है 24 और 25 में। यहाँ कुछ मनफी असरात का सामना आपको करना होगा, लेकिन इरिटेट होने के बजाय अपने जज्बात को संभालिएगा और अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता मुकम्मल हुआ। आमिर मियाँ और स्टॉक को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नए स्टार मोमेंट्स और कुछ नए महफिलों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।